मम्मा चिड़िया ने अपना पहला ही अंडा दिया था और जब से उसने अंडा दिया था वो बीमार रहने लगी थी। उसे बहुत कमजोरी हो गई थी। आकाश जी, कुछ दिन से मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रही हूँ। बुलबुल वैद ने कहा है मुझे कुछ दिन घोंसले में ही रहना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दाना और पानी दोनों घोंसला में ही लाया करूँगा। मेरी दवाई बुलबुल वैद से लानी थी, पर इतना दाना ही मेरे पास नहीं है कि मैं दाना देके दवाई ला सकूं। तो आप वो दवाई भी लेते आएंगे दाना देकर। हाँ ठीक है। इतना कहकर पापा चिड़िया घर से निकलता है। रास्ते में उसे गोरी कौवी मिलती है। आकाश, सुना है तेरी पत्नी अब बीमार रहने लगी है। हाँ, वो दाना भी नहीं ला सकती, अब वो घोंसले में ही रहती है। बीमार चिड़िया को कैसे संभालोगे तुम? मेरा कहा मानो तो दूसरी चिड़िया से शादी कर लो। और रानों का क्या होगा? और मेरा अंडा भी है। अंडा पंडा छोड़ो और नया जीवन मजे से जियो। कौन सा पचड़े में अपना जान फंसा रहे हो? किक्कर के पेड़ पर एक बहुत सुंदर चिड़िया है, वो जवान भी है और सुंदर भी। आकाश चिड़ा उड़ते उड़ते किक्कर के पेड़ तक पहुंच जाता है और वो सुंदर चिड़िया को देखते ही वो उसका दीवाना हो जाता है और सब कुछ भूल जाता है। अपनी पत्नी, अपना घर परिवार और अपना अंडा और सब कुछ छोड़कर वो अनजान चिड़िया के साथ जंगल के दूसरे छोर पर अपना घर बसाने चला जाता है। शाम तक चिड़िया अपने चिड़े का इंतजार करती है मगर कोई नहीं आता। चिड़िया बहुत भूखी थी और कमजोर होने के कारण भोजन लेने भी नहीं जा सकती थी। आप अभी तक नहीं आए, मेरा दिल घबरा रहा है, जाने क्या बात हुई होगी। जैसे तैसे मम्मा चिड़िया रात गुजार लेती है और दूसरे दिन सवेरे ही कौआ और कभी दरवाजे पर आते हैं। चिड़िया जल्दी बाहर आओ, जल्दी आओ बाहर। मम्मा चिड़िया बाहर आती है। चिड़िया, तेरा पति दूसरी चिड़िया के साथ ये जंगल छोड़कर भाग गया है और उससे शादी भी कर लिया है और ये घर हमारे नाम करके चला गया है। इस घर के बदले उसने हमसे पैसे लिए हैं। चलो अब जल्दी से फटाफट हमारा घर खाली कर दो। ये सब सुनकर मम्मा चिड़िया का शरीर कांपने लगता है और वो कांपती आवाज में कहती है, मेरा पति ऐसा नहीं कर सकता। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? चुप करके निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारा अंडा मैं बाहर लाकर पटक कर फोड़ दूंगा। डरती हुई चिड़िया अपने घर के अंदर जाती है और अपना घोंसला उठाकर घर से निकल जाती है। कालू, हमें बना बनाया घर मिल गया और उस चिड़िया का बसा बसाया घर उजड़ गया। इतना मजा आया। गोरी, तुम तो मुझसे भी 2 हाथ आगे हो। मम्मा चिड़िया अपना घोंसला उठाकर जंगल के दूसरे तरफ चली जाती है। कैसा लगा मेरा घर? ये मेरी माँ ने मेरे लिए बनाया था। बहुत अच्छा लगा, तुम चिंता ना करो, मैं काम बहुत ध्यान से करूँगा। इस घर में दानों की कोई कमी ना होगी। ऐसा ना हो कि मैं अंडा दूं और तुम और किसी चिड़िया के साथ भाग जाओ। वो बीमार थी। मैं अपनी पहली पत्नी का बहुत ख्याल रखता था, पर वो मेरे बस की ना रही। मैं घर को चलाता या उस बीमार चिड़िया का इलाज करवाता। अच्छा छोड़ो, आज के बाद न तुम उस चिड़िया का नाम लोगे ना उस अंडे का। आकाश चिड़ा अपने जिंदगी में मगन हो जाता है और पुरानी यादों को भूल जाता है। मम्मा चिड़िया अपना घोंसला लेकर जाते रहती है कि उसे एक तोता जूस बेचते मिलता है। चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते भैया, मैं भी आसरा हूँ,
मुझे अपने पास काम पर रख लो और जहाँ आपका घोंसला हो वहीं मुझे भी रख लो भैया। चिड़िया, तुम कहाँ से आई हो? भैया, मैं पहाड़ों वाले जंगल से आई हूँ। वो सामने वाला घर मेरा है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ उसमें रह सकती हो। चिड़िया मान जाती है और तोते के साथ उसके घर में रहने लगती है। चिड़िया के अंडे से एक सुंदर बेटा निकलता है। तोते ने चिड़िया की बहुत मदद की। वो उसे दाना भी कुछ दिन तक लाके देते रहा। तोते भैया, मैं आपका एहसान कभी नहीं भुला सकती। आपने मुश्किल समय में मेरा साथ दिया है। अगर हम किसी का मुश्किल समय में साथ देंगे तभी तो वो हमारा साथ देगा। कुछ ही दिनों के बाद चिड़िया का बेटा कुक्कू उड़ने लगा था। वो अपने घर के आसपास उड़ रहा था। कुक्कू, बेटा कुक्कू, थक जाओगे बेटे, अब घर आ जाओ। नहीं मम्मा, बहुत मजा आ रहा है, कुछ देर और उड़ने दे। दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते। दुख अगर आते हैं तो सुख भी आता है। लेकिन ये भी सच है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। पापा चिड़िया को 3 दिन से खांसी थी। बुलबुल उसे दवा देने आती है। बुलबुल, मैंने इन्हें सारी दवाएं दे दी है, फिर भी इनकी खांसी है कि रुकने का नाम नहीं लेती। चिड़िया, मैं तुमसे कुछ छुपाऊंगी नहीं। तेरे पति को टीबी हुआ है। इसके बर्तन अलग कर देना, क्योंकि टीबी की बीमारी वाले मरीजों का बीमारी बहुत खतरनाक होता है। ये एक से दूसरे को लग जाता है। ये छुआछूत की बीमारी है। बुलबुल चली जाती है। ये बुलबुल झूठ बोल रही है। मैं कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगा। मगर पति जी, ये बुलबुल मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? तुम ऐसा करो, एक घोंसला मेरा आम के पेड़ पर है, तुम कुछ दिनों के लिए वहीं चले जाओ। मगर मैं अकेला वहाँ कैसे रहूँगा? मजबूरी है, समझे। आप तो बीमार हैं ही, क्या मुझे भी बीमार करना चाहते हैं? चिड़िया अपने पति को आम के पेड़ पर छोड़ आती है। मैं तुम्हें रोज दाना दे दिया करूँगी, तुम चिंता ना करो। अब मैं जाती हूँ, बहुत थक गई हूँ। पापा चिड़िया लाडो चिड़िया को जाते हुए देखता है। वो बेबस था, क्या कर सकता था। 4 दिन गुजर गए मगर उसे कोई भी दाना देने नहीं आता। मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए जो मैंने अपनी पत्नी और अपने अंडे के साथ किया था, तो मुझे यही सजा मिलनी चाहिए। चिड़िया मिट्ठू के ठेले पर उसके साथ मिलकर जूस बेचती। चिड़िया ने भी अपना एक अलग घर बना लिया था। चिड़िया, नए घर बनाने की बधाई हो। तोते भैया, आपने ही मेरी मदद की जब मैं बीमार, कमजोर और बेसहारा थी। मम्मा, मैं जंगल घूमने जा रहा हूँ। कुक्कू उड़ते हुए जाता है कि उसे कोई आवाज देता है। कुक्कू वहाँ जाता है। जी अंकल, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बेटा, मुझे पानी ला दो। मैं 2 दिन से प्यासे मर रहा हूँ। कुक्कू अपनी माँ जैसा दयालु था। वो नदी पर जाता है और उस पक्षी के लिए पानी ला देता है। ये ले अंकल, आप ये पानी पी ले और दाना भी खा ले। बहुत भाग्यशाली होंगे वो माँ बाप जिनके तुम बेटा हो। अंकल, अब मैं जाता हूँ, मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही होगी। कुक्कू बेटा, इतना देर से तुम कहाँ थे? मम्मा, मैंने एक पक्षी की मदद की। वो बहुत भूखा और प्यासा था। मैंने उसे पानी
और कुछ दाना ला कर दिया। बहुत अच्छा किया बेटा, ऐसे ही दूसरों की मदद करते रहना। अब हर रोज कुक्कू उस पक्षी की मदद किया करता, रोज उसे पानी दाना ले जाकर देता था। ना कुक्कू जानता था कि वो उसका पापा है, ना वो चिड़ा जानता था कि कुक्कू उसका बेटा है। आपने दाना खा लिया है, अब मैं जाऊं? मेरी मम्मा परेशान हो रही होगी। हाँ बेटा, जाओ, तुम जाओ। अंकल, आप रो क्यों रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, बस कुछ पुरानी यादें ताजा हो गई थी। एक दिन कुक्कू घर से निकलता है तो उसकी मम्मा उससे कहती है, कुक्कू बेटा, मैं भी आज तुम्हारे साथ जाऊंगी। मैं भी तो देखूं कि तुम किसे दाना और पानी देते हो। कोई नौचिटिया बात चिड़ा तुम्हें बुद्धू ना बना रहा हो। नहीं मम्मा, मैं क्या पागल हूँ? आप खुद साथ में मेरे चलकर देख ले कि वो पक्षी कितना बेबस है। फिर रानो चिड़िया कुक्कू के साथ जाती है। रानू, आप रानू? कुक्कू बेटा, क्या आप इस पक्षी के लिए दाना पानी लाते हो? हाँ मम्मा, क्या आप इन्हें जानती हैं? जितना बेबस ऊपर वाले ने आपको कर दिया है, इतना बेबस तो मैं भी नहीं थी। मुझे और अपने इस बेटे को बेआसरा छोड़कर चले गए थे। पापा चिड़िया रोए जा रहा था, उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। फिर वो रोते हुए कहता है, बेटा, अपनी माँ से कहो मुझे माफ कर दे। मम्मा, क्या ये मेरे पापा हैं? हाँ कुक्कू बेटा, चलिए उठिए, घर चलिए, उठिए आप। कुक्कू बेटा, अपने पापा को घर लेकर चलो। फिर पापा चिड़िया अपने बेटे कुक्कू को गले से लगा लेता है। बहुत रोए जा रहा था, अपने किए पर बहुत पछता रहा था, मगर गुजरा समय अब कहाँ लौट के आने वाला था। प्यारे दोस्तों, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।